तो बहरहाल जरूरतमंदी से खेलना होगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब लंबी है और श्रीलंकन बॉलिंग जो है उसका बुरकस जो है वो न्यूजीलैंड ने निकाल के ये बता दिया है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इनके खिलाफ स्कोर करना। और खास तौर पे ये कंडीशन जो पाकिस्तान की देखे वाली हैं, और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन जब से भारत में आया तो वो हैदराबाद नहीं है। अगर अब भी ये इन कंडीशन को समझते हुए कैपिटलाइज नहीं करते और स्कोर नहीं करते। जब से पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए गई है वो इसी ग्राउंड में उसने मैच खेले हैं और वो इन कंडीशन से काफ़ी हमाहंग हो चुकी है। जाहिद साहब, हमने ये मैच देखा, अब जितना स्कोर बन गया और बैटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर तो बात करते हैं, लेकिन अब जो हमने बॉलिंग देखी है उसमें हमारी तरफ से फील्डिंग देखा कि अटैकिंग फील्डिंग नहीं थी, हमने बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग देखी, स्लिप हम लोगों ने जल्दी हटा ली थी कप्तान की जानिब से। तो क्यों इस तरह की फील्डिंग की प्लानिंग की गई? और अगर बॉलर्स जब बॉल करवाते हैं तो क्या वो खुद से प्लेसमेंट उनके लिए करना कितना ज़रूरी होता है? देखें, कौशल मेंडिस ने जैसी बैटिंग की है आज, फिर समरा कर्मा ने किया, तो ज़ाहिर है एक कुदरती तौर पर उसका प्रेशर तो पड़ता है, लेकिन बड़े इवेंट्स में वही टीम जीतती है जो प्रेशर बर्दाश्त करना जानती है। और बाबर आजम वहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में भी फ्लाज हुए, क्योंकि जब शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ या दूसरों को मार पड़ रही थी तो कप्तान का ये काम होता है पास जाए, उनको समझाए कि आप डॉट बॉल्स पे जाएँ, विकेट लेने की तरफ ना जाएँ, ताकि वो कोई ना कोई गलती करे बैट्समैन। तो जब प्रेशर पड़ेगा बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जैसी इनिंग्स थी ऐसी ही खेलनी शुरू की श्रीलंका की टीम ने, और आज तवक्को भी यही थी कि अगर वो टॉस जीत गए पहले खेल लेंगे और अग्रेसिव रवैया अपनाएंगे ताकि बड़े से बड़ा स्कोर सेट कर सकें। अब क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बैटिंग तो ख़त्म होने वाली है, तो पाकिस्तान की बारी होगी। पाकिस्तान को जीत की तरफ जाना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे श्रीलंका को पता था कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन टीम का मोराल अप हो गया उनकी बैटिंग। जिस रेजिलियंस से साउथ अफ्रीका श्रीलंका खेल रही है उसने साउथ अफ्रीका के साथ में भी जैसे परफॉर्मेंस रखी, और अब भी हम देख रहे हैं उसकी बैटिंग। हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। इस वक्त 343 स्कोर हो चुके हैं, 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और आखिरी ओवर चल रहा है। अब जो टारगेट दिया जा रहा है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान को चेज करना है। बॉलिंग में हमने बहुत फ्लोज देखे हैं, अब क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि 50 ओवर खेलें और विकेट हाथ में रखी जाए और रेगुलरली 5 की एवरेज से स्कोर किया जाए, और उसके बाद कुछ 4-5 ओवर ऐसे टारगेट किया जाए जहाँ पे आपको बड़े रन मिले, तो आप ये टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये कोशिश की कि आपने पहले 10 ओवर में मैच जीतना है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आमिर साहब, आज जो हमने बॉलिंग देखी, हमने शाहीन की बॉलिंग उस तरह से इफेक्टिव नहीं देखी। वाइड बॉल्स उन्होंने बहुत दी, उनकी वो लाइन नहीं है जो अमूमन उनकी बॉलिंग में होती है। उसके बाद हम लोगों ने हसन अली का देखा कि उनका जनरेटर जो है वो किसी हद तक चला और उन्होंने विकेट्स हासिल करने में जो है वो कामयाब हो गए, लेकिन उस तरह से हमारे जो बॉलर्स हैं वो श्रीलंकन टीम को उस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सके, हालांकि हमने 5 रन पे 1 विकेट ले ली थी। देखिए, ये वाली टीम जो थी कुछ अर्सा पहले रिसेंट पास में ओडीआई की नंबर 1 टीम थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल कोई एटीट्यूड टीम का नजर नहीं आ रहा, कोई फाइट होते नजर नहीं आ रही। शाहीन शाह अफरीदी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक आसान कैच छोड़ा जिसका खमियाजा अभी तक आप भुगत रहे हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है बॉलर्स से, वो आपको नजर नहीं आ रहा। बड़ा फेवरेट बॉलिंग कर रहे हैं और उसमें बेचारा कप्तान क्या करेगा। बेसिकली आपके जो प्लेयर्स हैं तो वो टोटली ऑफ द बॉल हुए हैं। और मैं कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे बड़ी मौदबाना तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो जिसकी लॉबी है और अपनी लॉबी के बंदे को कप्तान जो भी बनवाना चाह रहा है उन्हें कहें कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद जो भी करना होगा करें। अभी जो ये कप्तानी के चक्कर डाले हुए हैं उसकी वजह से टीम का मोराल भी खराब हुआ। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हमने शादाब में वो कॉन्फिडेंस नहीं देखा, और हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि शादाब खान क्या सिर्फ नायब कप्तान होने की वजह से हम उन्हें अब तक साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। फिर इमामुल हक भी हमने देखा, आज भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया, तो ये चीज़ें टीम पर अच्छा असर नहीं डालती हैं और नताइज जो हैं वो हमारे सामने हैं। श्रीलंका के कोई प्लेयर या श्रीलंकन टीम उस तरह से ओडीआई रैंकिंग्स में नहीं है, जबकि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा होना चाहिए। हम सेकंड नंबर पर हैं, हमारे बैटर्स जो हैं वो भी फर्स्ट 10 में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अब कंपैरिजन किया जाए तो
टोटल ऑपोजिट है? देखिए, ये सबसे पहले तो आपको जो है इंजमाम को बिठा के पूछना पड़ेगा कि ये आपने जो टीम सिलेक्ट करके भेजी है, क्या ये उन कंडीशंस में सूटेबल थी? आपको एक चीज का पता है कि मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें हाथ में रखनी है जब आप बैटिंग कर रहे हैं, और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो मिडिल ओवर्स में आपने विकेटें लेनी है। ठीक है आमिर सुहेल साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ पर बताना चाहूंगी कि 345 मिस फील्डिंग भी हुई, हमारी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, हमारे बॉलर्स उस तरह से प्रेशर में नहीं ला सके श्रीलंकन के जो बैटिंग लाइन है उस तरह से। और पहली बार श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्लेयर ने इस तरह के मैचेस में सेंचुरी स्कोर की है। आज उनके 2 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के रुक कर खेलना होगा, विकेटें बचाकर खेलना होगा। जब इंग्लैंड जैसी टीम या न्यूजीलैंड की टीम इसी मैदान में जो है 3 ओवर मेडन खेल दिए थे, बाद में उन्होंने 323 और उसके बाद हमने देखा कि मेडन ओवर्स खेलने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अब 345 रन का टारगेट दिया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान किस तरह से इस टारगेट को जो है अचीव करेगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की? देखें, आज अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए, और जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं जिन्होंने की है, शादाब खान या नवाज, बड़ी शॉर्ट गेंदें की हैं। और आप देखें मिडिल ओवर में जो 20 से लेकर 30 ओवर तक थे उसमें 103 रन बनाए श्रीलंका ने, और यही फर्क साबित हुआ। हालांकि आखिर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को रोक दिया और आखिर में यॉर्कर्स कराने का ख्याल आया, इससे पहले किसी ख्याल आया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा टारगेट है। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर भी नया है, अब्दुल्ला शफीक को एक मिस सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी और उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया था एशिया कप के बाद। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानी ओपनर्स चुके नए, इमामुल हक पे बड़ा बर्डन होगा कि वो किस तरह से फखर जमान की अदम मौजूदगी पे बैटिंग करते हैं। अगर इमामुल हक भी जो है वो डॉट बॉल खेलेंगे और अब्दुल्ला शफीक जो टेक्निकली बड़े साउंड है, अगर वो भी स्लो खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल होगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। हारिस रऊफ ने आखिर में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शुरू में सारे बॉलर्स पिट गए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है 345 रन का टारगेट। आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर थोड़ा ऑपोजिट होना चाहिए था कि श्रीलंका पहले मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से हार चुका था और उससे पहले उसके 2 बड़े वर्स्ट रिकॉर्ड भी बने हुए थे। पाकिस्तान अपना पिछला मैच नीदरलैंड से ही सही लेकिन जीता हुआ था, फिर ग्राउंड की कंडीशंस के साथ वो बड़ा एडजस्ट था, लेकिन उसके बावजूद क्यों इस तरह का हमारे बॉलर जो है वो प्रेशर ले गए? शाहीना अफरीदी की भी उस तरह से हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी, हसन अली विकेट्स लिए, लेकिन हमने कोई उस तरह की बॉल नहीं देखी, ग्रिप नहीं देखी किसी की कि वो दूसरी टीम पे, मुखालिफ पे अपना जो है वो प्रेशर डाल सके आज हमारी बॉलिंग। शाहीन आफरीदी के बारे में मैं कमेंट्री सुन रहा था, रमीज राजा ये कह रहे थे कि वो फुली फिट नहीं है, उनकी उंगली जख्मी है और उसके बावजूद वो खेल रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिटनेस का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तानी टीम के साथ। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो जिस तरह की बॉलिंग की, मैं पहले भी कह रहा था इसका, वो बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी, वर्ल्ड कप के लेवल की। सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है हमारा इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के बाद। तो अब देखते हैं, श्रीलंका की भी बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, 428 रन उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने बनाए, लेकिन आज श्रीलंका की टेल अप होगी क्योंकि 345 रन का टारगेट है। अगर शुरू में श्रीलंकन बॉलर्स एक आध विकेट लेते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आएगी, क्योंकि बाबर आजम अकेला आखिर कब तक करेगा। गुज़िश्ता मैच में भी उन्होंने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी, नीदरलैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर 5 रन बनाए थे, और जो बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी एशिया कप में, उसके बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। अब्बास रज़ा साहब, कहिएगा, जैसे हम पिछले मैच की ही बात कर रहे थे कि बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर इफ एंड बर्थ की गेम्स है, अगर वो इस दफ़ा भी अगर हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो हमारा मिडिल ऑर्डर क्या इतना रिलायबल है कि वो ये स्कोर चेस कर सके और टीम पर प्रेशर ना पड़ने दे? बाबर आजम की तरफ से इस सिचुएशन में एक मैराथन इनिंग्स की जरूरत है। उन्हें अपने इनिंग को भी बिल्ड करना होगा, टीम को भी साथ लेके चलना होगा। अब्दुल्ला शफीक जो है अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर 40-50 रन भी कर देते हैं तो उसके बाद इमामुल हक उनका साथ दें तो पाकिस्तान एक बेहतर आगाज करने के बाद बाबर आजम उनको मजीद कैपिटलाइज करें, रन रेट जो है उसको मुनासिब रखते हुए जो है हदफ की तरफ बढ़े, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद जो है वो इनिंग्स की पेस को बिल्ड करते हुए पाकिस्तान को टारगेट के करीब पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग वही होनी चाहिए जो 10-10 ओवर की प्लानिंग है। हर 10 ओवर में आपका अलग प्लान होना चाहिए, विकेटों के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, हरीफ की बॉलिंग जो है उसको देखते हुए
तो ये पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता यही है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये सोच लेकर मैदान में उतरें कि ये टारगेट हमने अचीव करना है और जो हमारा रिकॉर्ड है नाकाबिले तस्खीर रहने का श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में, हमने उसको बरकरार रखना है। तो ये पॉजिटिविटी अगर ये एग्जीक्यूट आज करने में कामयाब होते हैं तो इससे इनका इतना मोराल बुलंद होगा जो पूरे मेगा इवेंट में काम आएगा, क्योंकि क्रिकेट में नामुमकिन कुछ नहीं होता। और अभी इनकी जो सोच है, मैनेजमेंट की सोच है, सबको एक पेज पे होना चाहिए और उसकी एक सॉलिड किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग को लेके उसके मुताबिक अपने प्लान के मुताबिक खेलें, बाउंड्री को भी देखें, बॉलर को भी देखें और अपना दिमाग भी साथ रखें और अपना टैलेंट भी साथ रखें। ये सारी चीजें मिलके चलाएंगे तो फिर ही जो है हदफ तक हम पहुंच पाएंगे।